Good morning, everyone. Today we will discuss about the sentences: simple, compound, and complex. You know that a group of words arranged in such a way so as to give complete meaning is called a sentence. मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया जाए, यानी वर्ड्स के ग्रुप को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया जाए, देन वो क्या फॉर्म करता है? वो सेंटेंस फॉर्म करता है. एंड अ सेंटेंस में कॉन्सिस्ट ऑफ वन क्लॉज. क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज. हमारा जो सेंटेंस फॉर्म होता है वो क्लॉजेस से मिलके बनता है. या तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा या वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा. एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड मेन क्लॉज. और डिपेंडेंट क्लॉज इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किया था, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज. देयर आर टू टाइप ऑफ क्लॉजेस. नंबर वन इज इंडिपेंडेंट, that gives you a complete meaning, and other is independent, that independent clause in their meaning. मतलब अपने मीनिंग के लिए वो क्या होगा? वो डिपेंड होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज पे. सो दैट इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज. अब क्लॉज के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं? अपने सेंटेंस को डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट्स में. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज. नंबर वन इज सिंपल सेंटेंस. What about simple sentence? A simple sentence is one which has only one subject and finite verb. मीन्स जिसमें ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फिनिट वर्ब हो. मीन्स वन सब्जेक्ट है, वन फिनिट वर्ब है, मीन्स वन क्लॉज हो गया. ये तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से क्लॉज बनता है, तो आपका ये क्लॉज है. मीन्स ऐसा सेंटेंस जिसमें वन क्लॉज हो, वो क्या होगा? वो सिंपल सेंटेंस होगा. देयर विल बी a clause in a sentence that is a simple sentence. For example, Raman bought a car. रमन ने क्या खरीदा? रमन ने कार खरीदा. इट्स बॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ बाई. बाई का सेकेंड फॉर्म है बॉट. सो रमन इज सब्जेक्ट एंड बॉट इट इज़ फिनिट वर्ब. अ कार सब्जेक्ट. मीन्स रमन बॉट, यहाँ सब्जेक्ट भी है प्लस वर्ब भी है. सो इट इज़ सिंपल सेंटेंस. एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है. द सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट रमन एंड वन फिनिट वर्ब बॉट. सच सेंटेंसेस विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फिनिट वर्ब इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस. सो ऐसे सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस कहते हैं. व्हाट इज अबाउट कंपाउंड सेंटेंस? A compound sentence is one that is made up of two or more coordinate clauses. Independent clause को ही coordinate clause बोलते हैं. मीन्स compound sentence में क्या होता है? सिंपल में वन clause था आपका, लेकिन compound में क्या है? compound में टू हो सकते हैं या मोर देन टू हो सकते हैं. दो या दो से अधिक क्लॉजेस से मिलके बनता है ये कंपाउंड सेंटेंस. और दोनों क्या होंगे? दोनों इंडिपेंडेंट होंगे. मीन्स दोनों क्लॉज जो सेंटेंस हमारा जिससे मिलके बना होगा दो क्लॉज से, वो अपना अपना मीनिंग खुद देंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्प्ड हर एंड सी गॉट हैप्पी. हियर आर टू क्लॉजेज. यहाँ क्या है? दो क्लॉजेज हैं. आई हेल्प्ड हर, यहाँ सब्जेक्ट आई एंड हेल्प इज फिनिट वर्ब. सब्जेक्ट प्लस फिनिट वर्ब मीन्स वन क्लॉज हो गया. एंड हियर सी इज सब्जेक्ट एंड गॉट इज फिनिट वर्ब. गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट. सो इट इज़ अ फिनिट वर्ब. क्या हो गया? ये भी एक क्लॉज हो गया. दोनों इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि दोनों अपना अपना मीनिंग दे रहे हैं. आई हेल्प हर मीन्स मैंने उसका हेल्प किया, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है उसका. एंड सी गॉट हैप्पी, वह खुश हो गई, ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. यानी दोनों क्या हैं? ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो दे आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट. ओके. सो द डेफिनेशन ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस इज a compound sentence is one that is made up of two or more than two coordinate clauses, and there will be and they join together with conjunction. और क्या होंगे? वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे और दोनों किससे ज्वाइंट होंगे? दो क्लॉज ज्वाइन होंगे हमारे कंजक्शन से. ओके. नेक्स्ट, द सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. I helped her. Number one is I helped her and other is
शी गॉट हैप्पी, वह खुश हो गई. सो ईच पार्ट इज अ क्लॉज बिकॉज ईच पार्ट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन. यानी दोनों के क्या है, अपने अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं. सच अ सेंटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ क्लॉज ऑफ इक्वल रैंक इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस. मीन्स ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, दोनों जो दो क्लॉज से मिलके बना है वो दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल रैंक के हो, बराबर हो दोनों, वहाँ कंपाउंड सेंटेंस होगा. नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन दैट इज मेड अप ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन आर मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स मीन्स ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और दूसरा क्या हो, डिपेंडेंट क्लॉज हो. मतलब एक तो अपना मीनिंग पूरी तरीके से दे, सेंटेंस में दो क्लॉज से मिलके या दो से अधिक क्लॉज से मिलके बना हो, और जिसमें एक क्लॉज जो हो वो कंप्लीट मीनिंग दे और दूसरा अपनी मीनिंग के लिए पहले वाले पर डिपेंडेंट हो या निर्भर हो, वहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल बॉट द डॉल. गर्ल ने क्या खरीदा, बॉट डॉल खरीदा. दैट आई हैड गिवन हर, जो मैंने दिया था. ओके, लुक हियर, कम टू द नेक्स्ट पेज. दैट आई, फर्स्ट वी डिवाइड द सेंटेंस इनटू टू पार्ट्स. दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया. दैट आई हैड गिवन हर, नंबर 1, एंड सेकेंड है द गर्ल बॉट द डॉल. ईच पार्ट है द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. दोनों में क्या देखा हमने कि यहाँ सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है अदर, और यहाँ भी द गर्ल सब्जेक्ट है, अदर इज प्रेडिकेट है. एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस. और दोनों मिलके एक बड़ा सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं. ईच पार्ट इज़ देयर फॉर अ क्लॉज. यानी हर पार्ट जो है वो क्लॉज है. यहाँ हमने प्रूफ कर दिया कि सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, वर्ब है, सो इट इज़ अ क्लॉज. एंड सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड वर्ब यहाँ है, तो ये क्या हो गया, यहाँ भी क्लॉज है. देन वी फर्दर नोटिस दैट द क्लॉज द गर्ल बॉट द डॉल. द गर्ल बॉट द डॉल, इसको देखा हमने, मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ. ये खुद से पूरा मीनिंग अपना दे रहा है. ये जो आपका क्लॉज है, ये द गर्ल बॉट द डॉल, गर्ल ने डॉल खरीदा, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है. देयरफॉर स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, ये खुद ही मतलब अपने से पूरी मीनिंग दे सकता है. सच अ क्लॉज, ये सेंटेंस के रूप में इसको चाहें हम तो ये एक सेंटेंस हो गया हमारा. ये सच अ क्लॉज इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज. ऐसे क्लॉज को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं अभी. बट द क्लॉज दैट आई हैव गिवन हर, जो हमने उसको दिया है, ये क्या है, यहाँ हैव कर दिया, यहाँ हैड कर दिया, इट्स प्रिंटिंग मिस्टेक. सो दैट आई हैड गिवन हर, जो मैंने उसको दिया. डज नॉट मेक गुड सेंस, क्या उसको दिया, मतलब ये कंप्लीट मीनिंग नहीं हमारा एक्सप्रेस कर रहा है. सो एंड बाय इटसेल्फ एंड कैन नॉट स्टैंड, और ये सेंटेंस के रूप में खुद वो स्टैंड नहीं कर सकता. इट इज़ डिपेंडेंट फॉर इट्स फुल मीनिंग अपॉन द प्रिंसिपल क्लॉज. सो इट इज़ डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है किस पे, प्रिंसिपल क्लॉज पे, अपनी कंप्लीट मीनिंग के लिए. द गर्ल बॉट द डॉल, इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड अ डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज. सो ये क्या हो गया, ये डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज को बोलेंगे, यानी दूसरे पर डिपेंडेंट है. सो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ऐसे सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट हो और दूसरा डिपेंडेंट हो. यहाँ द गर्ल बॉट द डॉल, ये इंडिपेंडेंट है, और दूसरा जो है दैट आई हैड गिवन हर, ये डिपेंडेंट है मेन क्लॉज पे, यानी ये मेन क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. पहला वाला जो है दूसरे पर डिपेंडेंट है. Such sentences which is made up of one principal clause and one subordinate clause is called a complex sentences. Okay. So thank you and have a nice day.